मरने के बाद आत्मा अपना अगला पति या पत्नी कैसे चुनती है? गरुड़ पुराण का रहस्य। एक रहस्यमयी और आध्यात्मिक कथा। प्रस्तावना। अधूरी मोहब्बत का अंत या शुरुआत। वाराणसी की मणिकर्णिका घाट पर उस रात कुछ अलग ही था। आसमान में चांद अधूरा था, जैसे किसी की कहानी अधूरी रह गई हो। चिता की आग धीरे धीरे बुझ रही थी और उसके सामने खड़ा था अर्जुन। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि आंसू भी शायद अब थक चुके थे। आज उसने अपनी पत्नी सावित्री को खो दिया था। 15 साल का रिश्ता, प्यार, झगड़े, हंसी, आंसू, सब कुछ आज उस आग में जल चुका था। लेकिन अर्जुन के मन में एक सवाल जल रहा था, क्या ये रिश्ता यहीं खत्म हो गया या हम फिर मिलेंगे? उसी समय पीछे से एक गहरी आवाज आई, कोई रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। अर्जुन ने पलट कर देखा। एक वृद्ध साधु खड़े थे, आंखों में अजीब सी चमक, जैसे सब कुछ जानते हों। अध्याय 1, आत्मा का सच। साधु ने धीरे से कहा, जिसे तुम अंत समझ रहे हो वो सिर्फ शरीर का अंत है। अर्जुन बोला, तो क्या सावित्री फिर से मेरी पत्नी बनेगी? साधु मुस्कुराए, ये इतना आसान नहीं है। आत्मा खुद चुनती है कि अगली बार किससे मिलना है। अर्जुन चौंक गया, आत्मा चुनती है? साधु ने सिर हिलाया, हाँ, और ये चयन कर्मों, अधूरे रिश्तों और भावनाओं के आधार पर होता है। अध्याय 2, मृत्यु के बाद की यात्रा। साधु ने आंखें बंद की और कहना शुरू किया, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा तुरंत अगले जन्म में नहीं जाती। वो एक यात्रा पर निकलती है, जिसे गरुड़ पुराण में यमलोक की यात्रा कहा गया है। इस यात्रा के दौरान आत्मा अपने पूरे जीवन को देखती है, हर अच्छा काम, हर बुरा काम, हर रिश्ता, हर भावना। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। और इसी दौरान आत्मा ये भी समझती है, कौन सा रिश्ता अधूरा रह गया है। अध्याय 3, अधूरे रिश्तों का बंधन। साधु बोले, अगर किसी पति पत्नी के बीच बहुत गहरा प्रेम होता है या बहुत गहरी नफरत, तो वो रिश्ता खत्म नहीं होता, वो अगले जन्म में फिर से बनता है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन कैसे? साधु बोले, आत्मा अपने अगले जन्म के लिए ऐसे माता पिता चुनती है जहां वो फिर से उसी आत्मा के करीब आ सके। हो सकता है अगले जन्म में वही पत्नी तुम्हारी पत्नी नहीं, तुम्हारी दोस्त बने, तुम्हारी माँ बने, या तुम्हारी दुश्मन भी बन सकती है। अर्जुन हैरान था, दुश्मन? हाँ, साधु बोले, क्योंकि हर रिश्ता सिर्फ प्यार से नहीं बनता, कुछ रिश्ते कर्मों का हिसाब बराबर करने के लिए भी होते हैं। अध्याय 4, आत्मा कैसे चुनती है अपना अगला जीवन साथी। अब साधु ने सबसे बड़ा रहस्य बताया। आत्मा 3 चीज़ों के आधार पर अपना अगला जीवन साथी चुनती है। 1, अधूरी इच्छाएं। अगर किसी के मन में अपने साथी के लिए कोई अधूरी इच्छा रह गई हो, जैसे अधूरा प्यार, अधूरी बातें, तो आत्मा फिर से उसी आत्मा को ढूंढती है। 2, कर्मों का बंधन। अगर किसी रिश्ते में धोखा, दर्द या अन्याय हुआ हो, तो आत्मा फिर से उसी आत्मा के साथ जन्म लेती है, ताकि कर्मों का हिसाब पूरा हो सके। 3, गहरा प्रेम, सोल कनेक्शन। अगर 2 आत्माओं के बीच सच्चा और निस्वार्थ प्रेम हो, तो वे बार बार जन्म लेकर एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं। अर्जुन की आंखों में अब उम्मीद थी। तुम्हें सावित्री से फिर मिल सकता हूँ? साधु ने धीरे से कहा, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो तुम फिर मिलोगे। अध्याय 5, सावित्री की आत्मा की यात्रा। उसी समय कहानी एक दूसरी दुनिया में पहुंचती है। सावित्री की आत्मा अपने शरीर से अलग हो चुकी थी। वो ऊपर उठ रही थी, नीचे अर्जुन को रोते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती। लेकिन तभी 2 दिव्य दूत उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा। सावित्री को एक स्थान पर ले जाया गया, जहां उसके सामने उसका पूरा जीवन चलने लगा, जैसे कोई फिल्म। उसने देखा अर्जुन का प्यार, उसके साथ बिताए पल, कुछ गलत फहमियां, कुछ अधूरी बातें। और तभी एक आवाज आई, क्या तुम फिर से उससे मिलना चाहती हो? सावित्री ने बिना सोचे कहा, हाँ। अध्याय 7, अगला जन्म चुनना। अब उसे कई परिवार दिखाए गए। हर परिवार में अलग अलग परिस्थितियां थीं। एक जगह गरीबी, एक जगह अमीरी, एक जगह दुख, एक जगह सुख। लेकिन एक परिवार ऐसा था जहां अर्जुन की आत्मा भी जन्म लेने वाली थी। सावित्री मुस्कुराई, मैं यहीं जाऊंगी। अध्याय 8, लेकिन एक शर्त। दिव्य आवाज ने कहा, अगर तुम वहां जन्म लोगी तो तुम्हें सब कुछ भूलना होगा। तुम्हें याद नहीं रहेगा कि अर्जुन कौन है। सावित्री थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, अगर वो मेरा है तो हम फिर मिलेंगे, चाहे याद रहे या नहीं। अध्याय 9, नया जन्म, पुराना रिश्ता। कुछ साल बाद एक छोटे से शहर में एक लड़की पैदा हुई। उसका नाम रखा गया काव्या।
उसी समय एक दूसरे शहर में एक लड़का पैदा हुआ, आदित्य। दोनों बड़े हुए और एक दिन किस्मत ने उन्हें आमने सामने ला खड़ा कर दिया। पहली बार मिलते ही दोनों को अजीब सा एहसास हुआ, जैसे पहले भी मिल चुके हों, जैसे कोई पुराना रिश्ता हो। काव्या ने कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन तुम अपने लगते हो। आदित्य मुस्कुराया, मुझे भी ऐसा ही लगता है। और यहीं से शुरू हुई एक नई कहानी, लेकिन उसी पुराने प्रेम की। उपसंहार। क्या रिश्ते सच में खत्म होते हैं? साधु ने अंत में अर्जुन से कहा, रिश्ते शरीर से नहीं, आत्मा से बनते हैं, और आत्मा कभी मरती नहीं, इसलिए सच्चे रिश्ते भी कभी खत्म नहीं होते। अंतिम संदेश। अगर प्रेम सच्चा है तो वो फिर लौट कर आता है, अगर रिश्ता अधूरा है तो वो फिर से पूरा होता है, और अगर कर्म बाकी है तो आत्मा फिर मिलती